हेलो भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। क्या उन्होंने अच्छे कर्म किए थे अपने पहले के जन्म में, जिनसे भगवान श्री कृष्ण खुश हुए और उनके बच्चे के रूप में, उनके बेटे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो आइए बात करते हैं। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाता है कि माता यशोदा का पूर्व जन्म में नाम था धरा। वो बहुत भक्ति करती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय ले रखा था, एक व्रत ले रखा था। क्या व्रत ले रखा था? कहा जाता है कि इस संसार में काफ़ी सारे व्रत हैं। जैसे कि हम काफ़ी सारे व्रत रखते हैं। कईयों का ये व्रत होता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, और वह जब उसने व्रत उठा लिया है और वह तब तक उस व्रत को रखती है जब तक उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, जब तक परिस्थितियाँ खराब नहीं होती है, तब तक वह लड़की या लड़का उस व्रत को अच्छे से करता है। उसी प्रकार माता यशोदा ने एक व्रत ले लिया था। ऐसे ही शास्त्रों में 4 व्रतों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्हीं 4 व्रतों में से एक व्रत को माता यशोदा ने अपने जीवन में अपना लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में सभी व्रतों को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन उनमें से जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उस व्रत को हमें जरूर अपनाना चाहिए। 4 व्रत सर्वोपरि माने गए हैं। उनमें से सबसे पहला व्रत है कि पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव दूसरा, तीसरा है मातृ देवो भव, चौथा है आचार्य देवो भव। यानी जो भी अतिथि, यानी जो भी मेहमान आपके घर आए, आप उसे अच्छा अच्छा भोजन खिलाए। यानी उसे ऐसा समझे जैसे कि भगवान आपके घर आए। यानी वो जब भी आपके घर से जाए तो वे खुश होकर के आपके घर से जाए। दूसरा, कोई भी अगर साधु पुरुष आपके घर आए तो वह खाली हाथ में जाए। उसे आपके घर में जो भी है आप रूखा सूखा उसे खिलाए, जो भी आपसे बनता है आप उसे दीजिए। तीसरा, आप अपनी माता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। चौथा, आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आप इन चारों धर्मों में से किसी एक धर्म को, किसी एक व्रत को भी अपना लोगे तो ऐसा समझो कि भगवान ने आपको अपना लिया है। इन्हीं में से एक व्रत जो माता यशोदा ने अपना लिया था, माता यशोदा ने कहा था कि कोई भी साधु पुरुष मेरे दरवाजे पे आ जाएगा तो मैं उसका सम्मान ऐसे करूँगी जैसे कि भगवान मेरे घर आए हैं। उसे उसी प्रकार भोजन कराऊंगी जैसे कि कोई भगवान आने पर उसे भोग लगाता है, भगवान आने पर इतना खुश होता है, उतनी ही मैं खुश होंगी। चाहे मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो भी मैं जैसे तैसे अपने आप को बेच करके भी उसके लिए कहीं से भी भोजन का प्रबंध करूंगी। ये माता यशोदा ने धरा रूप में जब वो पहले थी तब उन्होंने प्रण ले रखा था। ऐसे आप भी अपने जीवन में कोई भी एक व्रत अपना लीजिए। जैसे कि श्रवण ने अपना रखा था। श्रवण ने क्या अपना रखा था कि माता पिता ही भगवान के समान है, वह उनकी ही हमेशा सेवा करता रहता था। अगर वह माता पिता की सेवा कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके घर में कोई भी अतिथि आ रहा है वह उसका भी सम्मान करे, या कोई आचार्य आ रहा है तो उसका भी सम्मान करे। यानी 4 बताए गए हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है। अगर आप माता पिता की सेवा करना चाहते हो तो आप माता पिता की सेवा कीजिए। अगर आप साधु संतों की सेवा करना चाहते हैं आप साधु संतों की सेवा कीजिए, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी सेवा कीजिए। अगर आपके घर पे कोई अतिथि आता है, अगर आपकी उनमें रुचि है, उनकी सेवा आप करना चाहते हैं तो उनकी सेवा कीजिए। इन चारों में से अगर आप किसी की भी सेवा करते हैं तो ऐसा मानो कि भगवान आपसे खुश है और वो भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। इन चारों में से आप किसी को भी अपनाते हो तो माता यशोदा ने यही अपना रखा था। माता यशोदा बहुत ही गरीब थी। पहले जब धरा रूप में थी तो बहुत ही गरीब थी। कहा जाता है कि दिन में लकड़ियाँ बेचती थी और लकड़ियाँ बेच करके जो धन प्राप्त होता था उससे जो भी साधु पुरुष उनके घर आता था उनको भोजन करा देती थी। एक बार की बात है कि भगवान साधु के रूप में आते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि देवी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उस समय माता यशोदा भगवान के नाम का उच्चारण कर रही थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही यशोदा माता यह सुनती है कि कोई साधु पुरुष उनको आवाज़ लगा रहा है, माता यशोदा अपनी कुटिया से बाहर आती है। माता यशोदा कहती है कि कैसे आना हुआ, बताइए प्रभु, बताइए प्रभु आपका कैसे आना हुआ। क्योंकि माता यशोदा
यशोदा ने कहा था कि जो भी साधु पुरुष मेरे घर आएगा मैं उसे समझूंगी जैसे भगवान मेरे घर आए हैं, और उन्हीं में खाना खिला के ही भेजूंगी, चाहे मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कैसी भी परिस्थिति, अपने शरीर को क्यों ना बेचना पड़े, तब भी उसे खाना खिलाऊंगी। तो भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी परीक्षा लेने के लिए जाता हूँ। तो भगवान साधु रूप में आते हैं, आकर के माता यशोदा को आवाज़ लगाते हैं। माता यशोदा अपनी कुटिया से बाहर आती है और आकर के कहती है कि हे प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। तब वे साधु पुरुष कहते हैं कि देवी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, आपका बहुत ही मुझ पर आभार होगा। तभी माता यशोदा सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी 2-4 साधु गए थे, जो थोड़ा बहुत था मेरे पास मैंने उनको खिला दिया, लेकिन अब मुझे साधु को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सोच रखा है, मैंने ये निर्णय कर रखा है कि किसी को साधु को मैं भूखा नहीं रखूंगी। तो माता यशोदा कहती है कि जरूर मिलेगा, आप बैठिए, हाथ मुंह धोइए, मैं अभी आती हूँ, आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। कहा जाता है कि पास में एक सेठ जी रहते थे। माता यशोदा जो धरा रूप में थी, वो धरा रूप में जाती है, किसके पास जाती है? सेठ के पास जाती है। सेठ के पास जाकर के कहती है कि हे सेठ, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है। तभी वह सेठ कहता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी, बताओ तुम मुझे क्या दोगी। तभी वह धरा कहती है कि हे सेठ, जो मैं रोज लकड़ियाँ बेचती हूँ ना, उससे धीरे धीरे जो पैसे इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारा जितना भी पैसा ले रही हूँ वो चुका दूंगी। लेकिन सेठ ने कहा कि तुम इतने दिनों में चुकाओगी, इससे अच्छा है कि आज ही चुका दो। तभी माता धरा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई सोने चांदी की वस्तु भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं जिससे आपका धन चुक जाए। तभी सेठ की नीयत बिगड़ गई थी, सेठ की नीयत बिगड़ गई थी और सेठ ने कहा कि आप तो बड़ी सुंदर है, आप तो आज ही मेरे धन का मोल चुका सकती है। माता धरा समझी नहीं। माता धरा ने कहा कि सेठ आप कहना क्या चाहते हैं। तभी सेठ ने कहा कि आपके स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, आप एक काम करिए, मुझे अपने स्तन दे दीजिए, तो आपको जो मैं धन दूंगा उसमें कभी भी नहीं लूँगा, आपका धन का जो मोल है वो चुक हो जाएगा, आप जो धन मुझसे लोगी मैं आपको धन भी दे दूंगा और वो आपको कभी देना भी नहीं पड़ेगा। तभी माता यशोदा ने कहा ठीक है, क्योंकि माता यशोदा नहीं समझ पाई थी कि उसकी कैसी नीयत है। माता यशोदा ने कहा ठीक है। उसके बाद में सेठ ने माता यशोदा को पैसे दे दिए थे। उसके बाद में माता यशोदा के पास में एक चाकू पड़ा था। माता यशोदा ने उस चाकू को उठाया, अपने दोनों स्तनों को काट दिया और काट करके टेबल पर रख दिया। कहा कि ये लो, तुम्हें स्तन चाहिए था ना, तुम ले लो। सेठ ने कहा कि तुमने क्या किया देवी, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, मैंने तुमसे और कुछ कहना चाहता था। तब तक माता यशोदा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि माता यशोदा का जो स्वभाव है वो बहुत ही अलग था। वह इन बुरी नज़रों को, इन बुरी नीयत वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो अपने को जो समझती थी ऐसा ही दूसरों को समझती थी। तो वो नहीं समझ पाई थी कि सेठ क्या कह रहा है। सेठ चिल्लाता रह गया था और माता यशोदा वहाँ से चली गई। बाजार में जाती है, कुछ खाने पीने की सामग्रियाँ खरीदती है और फिर अपनी कुटिया में चली जाती है, खाना बनाती है और फिर ऋषि को जैसे ही पत्तल परोसती है उसमें खाना रखती है। ऋषि जैसे ही माता धरा की ओर देखते हैं तो ऋषि कहते हैं कि देवी आपके वस्त्र ये खून से क्यों भीग रहे हैं, ये आपके वस्त्र खून से क्यों भीग रहे हैं। तभी माता धरा कहती है कि प्रभु आप पहले भोग को अर्पित कीजिए, पहले आप भोग स्वीकार कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही साधु पुरुष खाना खा लेते हैं उसके बाद में माता यशोदा कहती है, वो माता धरा थी, वो कहती है कि हे प्रभु जब आप मेरे द्वार पर आए थे तो उससे पहले ही कुछ और साधु भी मेरे द्वार पर आए थे, उनको मैंने भोग खिला दिया था, उनको मैंने प्रसाद बना करके खिला दिया था, जो कुछ भी मेरे पास था उसका। और जब आप मेरे पास आए थे तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप नाराज हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं एक सेठ के पास गई थी धन लेने के लिए। तो सेठ ने कहा कि आपको अपने स्तन देने होंगे, तो मैंने उसको अपने स्तन दे दिए, इसीलिए मैंने अपने स्तनों को वहाँ पर काट दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये खून निकल रहा है। तभी वह साधु भगवान श्रीमन नारायण तो थे, तो वह अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं और आकर के माता धरा से कहते हैं कि हे देवी आज तुमने जिन स्तनों को मेरे लिए, मुझे भोजन कराने के लिए दान में दिया है, उन्हीं स्तनों का दूध में द्वापर युग में तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा, तुम्हारा कन्हैया बन करके आऊँगा और तुम मेरी यशोदा बन करके आओगी, तुम मेरी यशोदा माँ बन करके आओगी, मैं तुम्हारा बेटा कन्हैया बन करके आऊँगा। जिन स्तनों का दान तुमने आज किया है उन्हीं स्तनों का दूध मैं पीऊँगा। तो ये था माता यशोदा का पूर्व जन्म। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में एक व्रत लेना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, ताकि भगवान हमें अपना तो समझे।